बात जब महिलाओं की शिक्षा की आती है तो सबसे पहला एक नाम जुड़ जाता है और वो है माता सावित्री बाई फुले का, जो कि महिलाओं को शिक्षित करने में कितना अथक प्रयास की हैं ये शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त मैं बिहार के रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के इंद्राथ गांव में मौजूद हूं और यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फूले जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। और यहाँ पर कुछ अतिथिगण मौजूद है, मैं उनसे बातें करने का प्रयास करूंगा। सर, परिचय दे दीजिए अपना एक बार। मेरा नाम कामेश्वर कुमार, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी सर, ये बताइए कि आज यहाँ पर कार्यक्रम किस किस चीज का आयोजित किया गया है। आज जो कार्यक्रम हुआ वो सावित्री बाई फुले जी जन्म जयंती हम लोग मनाए, जी जो राष्ट्रमाता के रूप में जी हैं और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। जी। देखिए, जब माता सावित्री बाई फुले का नाम आता है तो वो एक दलित समुदाय से थी और बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं जानते हैं इनके बारे में, खासकर दलित समुदाय के लोग भी इनके बारे में नहीं जानते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे। इसलिए नहीं जानते हैं कि कुछ लोग उनको बताया ही नहीं कि आज तक ये हैं क्या। जी ये इस भारत के इतिहास में केवल ज्ञान की देवी सरस्वती को बताया गया। जी ये नहीं बताया गया कि इनके द्वारा भी आपको शिक्षा मिला और अधिकार मिला जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जी इसीलिए इनको नहीं बताया गया, क्योंकि ये व्यवस्था जो है उन लोगों का है जो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। उनके व्यवस्थाओं के अनुसार ये देश चल रहा है और चलाने की कोशिश करते हैं। संविधान को पीछे हटाते हैं ताकि संविधान आएगा तो सावित्री बाई को जानेंगे, अंबेडकर साहब को जानेंगे, बाबा ये जो है संत गाडगे को जानेंगे। जी और संत गाडगे को जानेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि इनके द्वारा आपको ये अधिकार मिला हुआ है। जी। देखिए, माता सावित्री बाई फुले ने खासकर दलित समुदाय को शिक्षित होने की इशारा किया था और खासकर उच्चतर एजुकेशन हासिल करने का प्रयास किया था, हायर एजुकेशन हासिल करने का प्रयास किया था। और खासकर दलित समुदाय आजकल कुछ शिक्षा पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, क्या कारण है। कारण ये है कि जैसे शिक्षा इतनी महंगी भी हो गई है जी कि लोग मैट्रिक इंटर कराते कराते उनके पास व्यवस्था नहीं रह पा रहा है। जी और दूसरी चीज कि ये समाज की जो विडंबना है, जो सदियों से होते आए हैं, जो परंपरा में विलिप्त है लोग, जी वो जानता है कि ज्ञान के लिए हमको केवल सरस्वती का ही पूजा करेंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा। जी इसलिए उनको पता है कि समाज की विडंबना पर वो नहीं चलेंगे तो इस समाज के लोग उनको दुत्कारेंगे। कोई इस समाज की व्यवस्था से इतना डरा हुआ व्यक्ति है, भगवान और भाग्य पर इतना भरोसा करता है कि उनको विकलांग बना दिया गया है और उस विकलांगता की वजह से, उस भय की वजह से आगे बढ़ने में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जब आपने सरस्वती का नाम लिया तो खासकर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिनके पूर्वज सरस्वती हैं या सरस्वती के जो वंशज हैं, खासकर वही लोग सरस्वती का पूजा नहीं करते हैं और हायर एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं और खासकर एजुकेशन हासिल करते हैं। लेकिन बहुजन समाज एजुकेशन हासिल न करते हुए सरस्वती का तमाम लोगों का पूजा पाठ में अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। तो इसमें कमियाँ किसकी है, खासकर बहुजन समाज का है या स्वर्ण समाज का। नहीं, बहुजन समाज की कमी है। जी, उनको क्या करना उनको चाहिए। बताया गया है ना, उनको बताया गया कि ये व्यवस्था इनकी देन है और इसको मानोगे तो तुम्हारे अंदर ये ज्ञान हो सकता है, एक इसलिए उसमें लिप्त है। जी, एक कुत्ता भी जानता है कि पत्थर कुछ नहीं कर सकता और वो पत्थर पर हाँ, शायद पेशाब करता है। जी जी जी। लेकिन दलित समुदाय उसी पत्थर से उम्मीद लगा अच्छे करके टीचर रखता नहीं है। है इस समाज में। जी हमारे जैसे आप जैसे लोग टीचर अगर पैदा हो जाएंगे जिस दिन, जी जैसे स्कूल में एक बढ़िया क्लास लेने के लिए अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़ती है जी और अच्छे टीचर पढ़ाते हैं तो कम से कम 50% स्टूडेंट समझ पाता है। जी इसीलिए इस समाज में अच्छे लोगों को आने की ज़रूरत है और भय को मुक्त करने की ज़रूरत है। जी। जब तक उनके दिमाग से भगवान और भय का व्यवस्था खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं खासकर इन लोगों को निवेदन करूंगा और इन लोगों को सैल्यूट करूंगा कि बहुजन समाज को जगाने के लिए ये लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग बहुजन समाज के लोगों को नहीं जानते, बहुजन महापुरुषों को नहीं जानते, आप लोग देख पा रहे होंगे कि तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध, शिक्षा के देवता कहे जाने और वाले और शिक्षा की देवी कहे जाने वाली माता सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, तमाम महापुरुषों की यहाँ पर तस्वीरें लगाई हुई है। और यहाँ पर लोग हैं जो कि इन अतिथिगण का बात सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए थे। और भी कुछ महिलाएं हैं। मैं खासकर जब महिलाओं की शिक्षा की बात आती है तो उसमें सबसे प्रथम नाम जुड़ता है महिलाओं का। तो कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करने का प्रयास करूंगा। मैम, परिचय दे दीजिए अपना एक बार।
अंजू बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय विंग की मैं महिला अध्यक्ष हूँ। जी, देखिए जब महिलाओं की शिक्षा की बात आती है तो सबसे पहला नाम जुड़ता है माता सावित्रीबाई फुले का। और महिलाएं भी शायद बहुजन समाज की 80% महिलाएं भी सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं जानती। क्यों, क्या कारण है? समाज में जागरूक नहीं है और जी इनके बारे में बताया नहीं गया है। सावित्रीबाई फुले के इतिहास को बताया नहीं गया है। इनके जगह पे जी सरस्वती को स्थापित किया गया है। जी। तो तो क्या कि महिलाओं को क्या करना चाहिए? क्या सरस्वती की पूजा करते रहना चाहिए या माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ना चाहिए? माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ना चाहिए, उनके त्याग को जानना चाहिए और सरस्वती को बिल्कुल नकार देना चाहिए। जी वो एक अक्षर भी नहीं पढ़ी हुई थी, उनको सरस्वती शिक्षा की देवी बताया गया, जो शिक्षा जी की देवी थी, जो घर घर जाकर के शिक्षा की अलख जगाई, शिक्षा की ज्योति जगाई। पूरे देश की महिलाओं को, जी जहाँ महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पूरी देश के महिलाओं को जाति धर्म से ऊपर उठ करके किसी भी जाति धर्म की महिलाओं को जी। शिक्षित करने की काम की। और ये इतिहास गवाह है और इनको नकारा गया। देखिए लोगों के मन में भय पैदा कर दिया गया है कि सरस्वती को या तमाम लोगों को, तमाम देवताओं को अगर हम लोग पूजने से इनकार करेंगे तो शायद वो हमारे साथ कुछ गलत कर देंगे। कितनी परसेंट सत्यता है इसमें? बिल्कुल असत्य है। जी। जो कोई भी देवी देवता जी जो पैदा किया गया है, यहाँ के देश की व्यवस्था, जी जो देवी देवताओं को पैदा किया गया है जी और उस देवी देवता को भ्रम में और व्यक्ति को, समाज को पूरा वो अंधविश्वास में ढकेल करके महिलाएं कमजोर कड़ी होती हैं, उनको उनके मन पे, उनके दिमाग पे कब्जा करके भय बैठाया गया, पाप पुण्य। और इसी जन्म में नहीं, अगर उसका ये पूजा नहीं करेगी, ये भगवान को नहीं मानेगी, इस देवता को नहीं मानेगी, तो इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म तक की बात करते हैं। अगले जन्म ही नहीं, 7 जन्म तक की बात जी। करते हैं। और तरह तरह के डरावने देवी देवता को पैदा किया और उससे उसका डर और भय जो है उसके दिमाग, मन स्थिति में एकदम अंतरात्मा तक उसको बिठा दिया है, जिसको जी। निकालना बहुत कठिन हो रहा है। और उससे जब हमारे समाज की महिलाएं जागरूक हो जाएंगी, स्वतः निकाल क्या देंगी। कहना चाहिएगा बहुजन समाज की महिलाओं को, खासकर जो आपको इस कैमरे के माध्यम से देख पा रही होंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप शिक्षा से जुड़े, अपने बाल बच्चे को शिक्षित करें और आप भी शिक्षित हों जी और आप भी अच्छे कामों में, मतलब अच्छे विचारों से जी। लैस हों और अपने महापुरुषों को, अपनी हमारी जो वीरांगना है उनके बारे में जानें, समझें, पढ़ें, उनकी चर्चाएं करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कि संविधान निर्माता हैं, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और खासकर यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं और जितने भी पदाधिकारीगण मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वो शिक्षा के बदौलत ही यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और महिलाएं जो आज शिक्षित हो पा रही हैं वो भी कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले का ही देन है। तो मैं निवेदन करूंगा खासकर बहुजन समाज से कि अपने बहुजन महापुरुषों को भूलने की नहीं बल्कि पढ़ने की जरूरत है। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।